कराची गुल प्लाजा में आग से जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। सर्च ऑपरेशन में एक बच्चे समेत 3 अफराद के आज़ा मिले। 5 लाशें शनाख्त के काबिल नहीं। 34 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग और मलबा हटाने का काम जारी। पाक फौज और FWO की भारी मशीनरी और दस्ते इमदादी कार्रवाई में शरीक। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है इमारत मखदूश है, ज्यादा देर अंदर रहना खतरनाक है। 59 लापता अफराद के अहलखाना का पुलिस से राबता। DIG साउथ का कहना है मोबाइल नंबर के जरिए 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की आई है। मजीद लापता अफराद की लोकेशन की स्क्रूटनी कर रहे हैं। लोग हफ्ते की रात से गुल प्लाजा के बाहर अपने प्यारों की राह तक रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की 23 घंटे बाद गुल प्लाजा में ताजिर मुश्तैल हो गए। मेयर के खिलाफ नारे लगाए। मुर्तजा वहाब DC ऑफिस गए, ताजिर वहां भी गए। DC ऑफिस का गेट तोड़ने की कोशिश की। मेयर नामंजूर के नारे। मेयर कराची ने गुल प्लाजा के सदर समेत चंद अफराद को DC ऑफिस बुलाया। मुतालिका अफसरान की सरजनिश। ताजिर बिरादरी का 3 रोजा सोग का ऐलान। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान का कहना है आज मार्केट्स बंद रहेंगी। कराची के तिजारती मराकज में किसी भी हादसे का सानहे में बदलना लम्हा फिक्रिया है। बुनियादी हिफाजती निजाम, इमरजेंसी रिस्पांस बार बार नाकाम हो तो कोई भी शहर माशी मरकज नहीं रह सकता। सानहे गुल प्लाजा पर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल का बयान। कहा ताजिरों की जानिब से फायर टेंडर्स के ताखीर से पहुंचने की संगीन शिकायत सामने आई। पानी की शदीद कमी से रेस्क्यू कार्रवाइयां मुतासिर हुई। ताजिरों की बरसों की मेहनत और जमा पूंजी राख में तब्दील हो गई। गुल प्लाजा के हजारों ताजिर मेहनत कश की अक्सरियत का ताल्लुक मेमन बरादरी से है। गुल प्लाजा के मुतासरा ताजिरों से जाती तौर पर मुलाकात करूंगा। उन्होंने मुतालबा किया सिंध हुकूमत फौरी इमदादी और मुआवजा पैकेज का ऐलान करे। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा की मुकम्मल बहाली और तामीर नौ का जामे मंसूबा शुरू करे। खवातीन बच्चों समेत लापता अफराद के वुरसा गम की तस्वीर। लापता लोगों में 2 खानदानों के 12 अफराद भी शामिल हैं। शादी की खरीदारी के लिए गुल प्लाजा जाने वाले एक खानदान के 6 अफराद इमारत में फंस गए। एक और खानदान के 6 अफराद भी आग लगने के बाद से लापता हैं। गुल प्लाजा में काम करने वाला दुकानदार आतिफ का भी कुछ पता नहीं चल रहा। सिंध हुकूमत ने मिसिंग पर्सन डेस्क कायम कर दिया। यहाँ सेल लगी थी, क्या पता था मौत ने सेल लगा रखी है। लापता अफराद के रिश्तेदारों को प्यारों की तलाश। मोहम्मद खातून ने बताया 25 साल पोता प्लाजे में काम करता था, कल से कुछ पता नहीं। कल रात गांव से वापस आई, सुबह आग का पता चला। एक शहरी ने कहा बेटी और 2 बहनें कल रात आग लगने के बाद से लापता है। राबता करने की बहुत कोशिश की, अस्पताल भी चेक कर लिए। एक शहरी ने बताया छोटा भाई फैजान अंदर है, कल उससे फोन पर बात हुई थी, वो दुकान में छुपा हुआ था, अब उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। एक और शहरी ने बताया दोस्त कल रात 9:30 बजे गुल प्लाजा आया था, उसके बाद से राब्ता नहीं हुआ। गुल प्लाजा में लगी आग पर 80% काबू पा लिया गया है। 15 से ज्यादा फायर टेंडर्स स्नाकल की मदद से आग बुझाने की कोशिश जारी है। फायर अफसर जफर खान की एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त भी आग लगी हुई है। आग लगने के बायस इमारत की हालत इंतहाई खतरनाक है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। इमारत की जानिब आने वाली तमाम सड़कों को बंद कर दिया गया है। मुतासरा इमारत के अतराफ लोगों का हुजूम अब भी मौजूद है। CPLC ने सानेहा गुल प्लाजा के लापता अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में 7 खवातीन समेत 49 अफराद के नाम शामिल। लापता होने वालों में 12 से लेकर 60 साल की उम्र के लोग शामिल हैं। CPLC ने लापता अफराद के अहले खाना की तफसीलात जब जमा कर ली। DIG साउथ असद रजा कहते हैं 59 लापता अफराद के अहले खाना ने पुलिस से रब्ता किया। अहले खाना से लापता अफराद के मोबाइल नंबर हासिल कर लिए। अब तक 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के पास से मिली। मजीद लापता अफराद की लोकेशन की स्क्रूटनी कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की 23 घंटे बाद गुल प्लाजा ताजिर मुश्तैल हो गए। मेयर के खिलाफ नारे लगाए।
मुर्तजा वहाब डीसी ऑफिस गए, ताजिर वहां भी गए। डीसी ऑफिस का गेट तोड़ने की कोशिश, मेयर नामंजूर के नारे, पुलिस हुकाम ने नफरी बढ़ा दी। मेयर कराची ने गुल प्लाजा के सदर समेत चंद अफराद को डीसी ऑफिस बुलाया। मुतालिका अफसरान की सरजनिश। मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तजा वहाब ने कहा 65 लोग लापता हैं। रेस्क्यू हुकाम से कहा है इमारत तोड़कर अंदर घुसें, लोगों को निकालने की कोशिश करें। आग बुझाने के लिए जारी ऑपरेशन की निगरानी के लिए यहां मौजूद हूं। रेस्क्यू ऑपरेशन अव्वलीन तरजीह है, सियासत बाद में होती रहेगी। वजीर आला ने सुबह इजलास बुलाया है, केएमसी रिपोर्ट पेश करेगी। ये सब कुछ हुकूमती लापरवाही का नतीजा है। बर वक्त इकदाम उठाए जाते तो इतना नुकसान न होता। ताजिर रहनुमा फट पड़े। ताजिर बरादरी का 3 रोजा सोग का ऐलान। रिलीफ ऑपरेशन पर अदम इत्मीनान। सदर जोड़िया बाजार एसोसिएशन मुजम्मिल चैपल ने कहा सूबाई वफाकी हुकूमतों और फील्ड मार्शल से अपील है कि हमें सहारा दें। सदर गुल प्लाजा मार्केट एसोसिएशन मोहम्मद इस्माइल कहते हैं फायर ब्रिगेड देर से आई और कुछ गाड़ियां खाली थीं। नायब सदर सदीक तरीन ने कहा हुकूमत बर वक्त इकदाम करती तो सब कुछ बच जाता। हुकूमत ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। जमील पराचा ने कहा आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है तो के इलेक्ट्रिक पर मुकदमा होना चाहिए। प्लाजा में 122 सिलेंडर थे। दुकानदारों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग बहुत तेजी से फैली। सदर अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी ने कहा आग बुझाने के लिए जदीद आलात मौजूद नहीं, प्लाजे के अंदर जाना मुमकिन नहीं। इस वक्त ताजरों के घरों में मातम की सूरत हाल है। आग पर काबू और मलबा उठने के बाद ताजरों के नुकसान का अंदाजा होगा। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान का एक दिन मार्केटें बंद रखने का ऐलान। दस बज के 27 मिनट पे यहाँ पहला पहुंचा था फायर टेंडर, तो वो लेट नहीं हुआ। 10:16 पे इधर से इतला गई है, लेकिन लोग कह रहे हैं तो हम उनकी बिल्कुल तहकीक होगी कि किसने किसी की कोताही हुई तो उसको बिल्कुल सजा मिलेगी। मैं खुद कराची में नहीं था। एक तो लोग बातें बहुत बनाते हैं, वो तो मैं शाम को आया हूँ तकरीबन 4-4:30 बजे। पूरी कोशिश है लापता अफराद मिल जाएं। मुतासरीन को रिलीफ फराहम किया जाएगा। कराची में नहीं था। रात 10 बजे के बाद आग की इतला मिली। 10:27 पर पहला फायर टेंडर गुल प्लाजा पहुंचा। फायर ब्रिगेड अगर देर से पहुंची है तो इसकी तहकीकात होंगी। अफसोस है कुछ लोग ऐसे सानिहे पर भी सियासत करते हैं, इंतशार फैलाने वालों की बातों पर तवज्जो नहीं देता। वजीर आला सिंध की गुल प्लाजा के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा फायर फाइटर्स को अंदर जाने की जगह नहीं मिल रही थी। वजीर आला सिंध ने गुल प्लाजा के ताजरों के नुकसानात का इजाला करने के लिए कमेटी बना दी। कराची में मासूम अफराद की शहादत पर दिल अफसुर्दा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राबता। गुल प्लाजा सानहा पर अफसोस का इजहार। मुराद अली शाह को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद फायर फाइटर फुरकान अली को खिराज अकीदत। कहा फुरकान अली ने अवाम की जानें बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। गम की घड़ी में फुरकान अली के खानदान के साथ खड़े हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोन पर गुफ्तगू। आग की ताज़ा तरीन सूरत हाल दरियाफ्त की। कहा सिंध हुकूमत शहीद फायर फाइटर फुरकान शौकत की शुजाअत को सराहते हुए सिविल अवार्ड के लिए नामजद करें। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का भी फायर फाइटर फुरकान अली को खिराज अकीदत। शहीद की जुरत और फर्ज शनासी को सराहा। कमर्शियल एरियाज में हादसात की रोकथाम के लिए ताजर कम्युनिटी से ताउन की अपील कर दी। कहा गुल प्लाजा के ताजिरों से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। सिलेक्शन के लिए ऑक्शन पर इत्तेफाक। पीएसएल सीजन 11 में ड्राफ्ट के बजाय पहली बार खिलाड़ियों की नीलामी होगी। जराये ने बताया है पीएसएल गवर्निंग काउंसिल की वर्किंग कमेटी के इजलास में कई अहम फैसले कर लिए गए। नए सीजन में तमाम पुरानी टीम्स को 4 खिलाड़ी रिटेन करने की इजाजत होगी। एक ब्रांड एम्बेसडर भी मुकर्रर किया जा सकता है। मेंटोर और राइट टू मैच के खात्मे पर भी तमाम फ्रेंचाइजेस मुत्तफिक। कमेटी की तमाम सिफारिशात चेयरमैन पीसीबी को भेजकर हतमी फैसला किया जाएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी।
भारत को पहली बार उसकी सरजमीन पर वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। कीवी टीम ने इंदौर में खेला गया फैसला कुन वनडे 41 रन से जीता। 3 मैच की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। 338 रन के ताकुब में विराट कोहली की सेंचुरी भी भारत को शिकस्त से न बचा सकी। इंडियन टीम 296 रन पर ढेर हुई। इससे पहले न्यूजीलैंड 37 साल में भारत में खेली गई 7 वनडे सीरीज हार चुका था। और साफ विमेंस फुटसल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की एक और शानदार फतह। श्रीलंका के बाद मालदीव को भी पछाड़ दिया। बैंकॉक में खेले गए मैच में कौमी टीम ने 3-1 से मैदान मारा। अजवा चौधरी, कायनात बुखारी और अनमोल हिरा का 1-1 गोल।